ग्लैडस्टीन परिवार एक समृद्ध अमेरिकी परिवार था जिनका घर भव्य और शानदार था। रियल एस्टेट क्षेत्र के सफल सदस्य होने के नाते मैर्लिन और पीटर एक शानदार जीवन शैली जीते थे जिसमें हर सुविधा और आराम शामिल था। उनके बच्चे जो केवल सबसे उच्च गुणवत्ता वाली चीजों और विलासिता के आदी हो गए थे, कई बाहरी लोगों के लिए अमेरिकी सपने का उदाहरण थे। बाहरी सफलता के बावजूद ग्लैडस्टीन परिवार एक भयानक राज छुपाए थे। वे पशु अत्याचार से जुड़ी अवैध गतिविधियों में शामिल थे और 2012 में पकड़े जाकर आरोपित हुए। अधिकारियों ने घर पर छापा मारा और दर्जनों उपेक्षित जानवर पाए जिनमें कुत्ते, बिल्ली, घोड़े और कई अन्य शामिल थे। नतीजतन मैर्लिन और पीटर को 8 साल कैद हुई और उनका परिवार बिखर गया। वो सुंदर और भव्य घर जो कभी उनकी सफलता और दौलत का प्रतीक था, अब खाली खड़ा अपने पुराने स्वरूप की परछाई मात्र था। वे बच्चे जो कभी बहुत विशेषाधिकार प्राप्त थे, अब अपनी टूटी बिखरी जिंदगी के टुकड़े समेटने के लिए मजबूर थे। उनका उज्जवल भविष्य एक पल में छिन गया। अब उन्हें माता-पिता के कर्मों के परिणाम स्वीकारने पड़े। ग्लैडस्टीन परिवार को लगता था कि उनके पास सब कुछ है, लेकिन उनके अवैध कार्यों ने ही उनके पतन का कारण बना। कभी भव्य रहा उनका घर, अब इंसान के फैसलों के नतीजों की सिहरन पैदा करने वाली याद बन गया है। भाई, मैं यहाँ सच में बहुत मजा कर रहा हूँ। यहाँ का मौसम कनाडा से कहीं बेहतर है। बिल्कुल। फिर से स्वागत है ब्रोस ऑफ डीके में। मैं लेस्ली हूँ। कैमरे के पीछे हमेशा की तरह डैनी है। डैनी को दिखना पसंद नहीं है। हेलो और शूटिंग में मदद के लिए धन्यवाद। स्वागत है। हम आज यहाँ कुछ शानदार बनाने आए हैं। खोज, हम कहाँ हैं भाई? अभी हम खेत में हैं, एक बड़े हवेली, रहस्यमयी हवेली, सिंड्रेला हवेली मैं कहूंगा। एक अद्भुत हवेली। ये किस्से अच्छे हैं, लेकिन मुझे भी वो हवेली बहुत परेशान करती है जिसकी कहानी आपने सुनाई। शुरू में ये लोग अच्छे थे, उनकी जिंदगी और रियल एस्टेट बिजनेस ठीक था, पर बिजनेस गिरने पर सब बिगड़ गया। आपने सुना, वे पशु उत्पीड़न के बड़े कांड में भी फंस गए थे। बस सोचकर ही ये दुखद है, ये कहानी बहुत भयानक है। मुझे इन लोगों के लिए बिल्कुल सम्मान नहीं है। ये कुछ साल पहले जेल से बाहर आए हैं। आमतौर पर मैं छोड़ी हुई संपत्तियों के मालिकों का सम्मान करता हूं, लेकिन इस बार अफसोस है। फिर भी मैं घर के साथ सम्मान से पेश आऊंगा, पर इन लोगों के लिए नहीं। वे बहुत ही भयानक थे। मुझे लगता है हमें उनकी जगह उनकी बेटी के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि कहानी और बातें, बेटी के अंदर की बातें। ये सब बहुत खूबसूरत है। देखिए, हम उनके पूल एरिया में हैं। उन्होंने पूल ढक दिया है, शायद जानवरों को गिरने से बचाने के लिए जब लोग जेल में थे। आप देख सकते हैं, शानदार पूल है। चारों तरफ सुंदर पत्थर हैं और अब भी पानी है उसके अंदर। आइए मैं आपको प्रॉपर्टी घुमाता हूं और वो सब दिखाता हूं जो इन्होंने 2012 में जेल जाते वक्त छोड़ा था। ठीक है, इनके पास एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी, सच में बहुत बड़ी। हाँ, इधर देखो डैनी, क्या ये कुछ याद दिलाता है? फव्वारे। हाँ, फव्वारे। सावधान रहना। तुम्हें लगता है कि यहाँ कोई नहीं है? नहीं, ये कंक्रीट है। ये ठीक होना चाहिए। एक छोटा सा बाहर का फव्वारा जहां वे यहाँ कुछ कुर्सियां लगा सकते हैं और अपने बगीचे में इस खूबसूरत फव्वारे का आनंद ले सकते हैं। ये कमाल का है।
मुझे वसंत का मौसम बहुत पसंद है। हाँ, ये सुंदर है। आज कौन सा दिन है? 4 अप्रैल। हाँ। जैसे फूल खिलने लगे हैं, पक्षी चहचहाने लगे हैं और बाहर घूमना वाकई शानदार है। हाँ, अब बाहर घूमना बहुत अच्छा लग रहा है। साल का ये समय, वसंत का मौसम, मेरे लिए पतझड़ और वसंत सबसे अच्छे समय है। घूमने फिरने के लिए, ओ हाँ। न ज्यादा गर्मी न ज्यादा ठंड, मौसम अच्छा रहता है, सब कुछ खूबसूरत लगता है। यही इसे शानदार बनाता है। मुझे सर्दी वसंत भी पसंद है, पर सर्दी में ज्यादा ठंड और गर्मी में ज्यादा गर्मी होने से उतना मजा नहीं आता। ठीक है, हमारे बाईं ओर नीचे की तरफ हम पहले से ही उस हवेली की एक झलक देख सकते हैं जिसे हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पीछे भी कुछ दिलचस्प संरचनाएं हैं, कुछ दिलचस्प इमारतें हैं। ये उस घर के गैराज थे। ये लोग बेहद अमीर थे। इन गैराजों में 5 कारें आ सकती थीं। लेकिन जब ये लोग जानवरों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे, उस समय वे जानवरों से पैसे कमाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उन्होंने अपने गैराजों को जानवरों के लिए शेल्टर में बदल दिया था। और शेल्टर। हाँ, शेल्टर। शेल्टर, हाँ। कोटेशन मार्क्स, हाँ, बिल्कुल यहाँ पर। पुलिस और पशु सेवा कर्मियों ने मिलकर इस बहुत छोटे से जगह के अंदर 2 घोड़े पाए। घोड़ों की हालत इतनी खराब थी कि उनकी हड्डियां दिख रही थीं। वे भूखमरी का शिकार थे। हम इसे क्या कहते हैं? वे मोटे नहीं हो पा रहे थे। वे बिल्कुल भी मोटे नहीं थे। हाँ, और ये 2 घोड़ों के लिए बहुत ही छोटी जगह है, जैसे घोड़ों को जरूरत होती है आसपास घूमने की। यह 2 घोड़े थे। आप इसके कुछ अवशेष अब भी देख सकते हैं। लेकिन बिल्कुल पागलपन है यार। मैं बहुत बड़ा जानवर प्रेमी हूं और मेरे लिए यह बहुत मुश्किल है, मुझे लगता है कि आप चलिए। देखते हैं और भी कुछ है। आर्टिफैक्ट, आर्टिफैक्ट, आर्टिफैक्ट। क्या आप लेना चाहेंगे एक ब्रेक? यह कहानी मेरे लिए ऐसे है कि ओ माय गॉड, मैं जानता हूँ। हमेशा कहानी सुनाने में अच्छा रहा हूं, लेकिन इस बार हाँ, ये मुझे छू जाता है, सच में छू जाता है। मुझे लगता है आपकी आवाज से साफ पता चलता है। ये एक दुखद है, ठीक है। माफ कीजिए, मुझे बाहर जाना होगा। आपने देख लिया है। चलिए अगले सेक्शन पर बढ़ते हैं। बाहर अभी भी एक कुत्ते के लिए कीनल बचा है। 83 जानवर। 80। इसमें 3 जानवर मिले थे। घर 2। घोड़े, बहुत सारी बिल्लियां और बाकी सारे जानवर कुत्ते थे। जानवरों की बीट हर जगह पाई गई। कुत्तों को घर के अंदर ठूंस ठूंस कर रखा गया था। इन जगहों में ठूंस दिया गया था। यह बिल्कुल भयानक था। आप यहां देख सकते हैं एक और अस्थायी जगह, कुत्तों के लिए अस्थायी व्यवस्था। आप यहां 2 केनल देख सकते हैं। यहां कुछ कुत्तों को रखा गया था। शायद बहुत सारे कुत्ते थे। हाँ। यहां नीचे एक और कुत्ते का कीनल है। इसे क्या कहते हैं? एक कुत्ते का केनल, एक कुत्ता, घर। कुत्ते का घर, कुत्ते का केनल। उस तरह का। घर। वाह, लेकिन खुद घर बिल्कुल शानदार है। आप तुरंत देख सकते हैं कि ये लोग उस समय अमीर और संपन्न थे जब उनका रियल एस्टेट बिजनेस था, जब वे अच्छा पैसा कमा रहे थे। उन्होंने ये घर खरीदा था, शायद खुद ही बनवाया भी हो। मुझे ठीक ठीक नहीं पता कि वे यहाँ कब रहने लगे, लेकिन ये देखना बहुत दिलचस्प है। यहाँ हमारे पास साइड में 3 और गैराज के दरवाजे हैं और निश्चित रूप से यहाँ और भी जानवर रखे गए थे। ठीक है, अंदर आ सकते हैं। चलिए लाइट जला। आप अभी भी देख सकते हैं। हाँ, ठीक है। हे भगवान, यहाँ अंदर बहुत बुरा हाल है। यहाँ से बदबू आ रही है। हाँ। हे भगवान, ज्यादा सांस मत लो। बहुत ज्यादा नहीं। यह देखना भी भयानक है। यह देखने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन हमें यह भी लगता है कि इस जगह पर कई जानवरों के साथ दुर्व्यवहार किया गया था। मैंने अपनी आंख के कोने से कुछ देखा। क्या तुमने देखा? यह किसी बंकर जैसा लग रहा है। क्या? मैं दिखाना चाहता हूँ, लोगों को दिखाना चाहता हूँ। तुम जाने वाले हो? हाँ। बिल्कुल, मैं जाने वाला हूँ भाई। मैं खोज करता हूँ। मुझे लगता है कि देखने से ऐसा लगता है कि ये पानी के लिए है। लेकिन किसी तरह के पूल के लिए। ओ हाँ, शायद पूल के लिए। इसे ले लो।
हाँ, आप देख सकते हैं पानी की पूरी व्यवस्था, सारी पाइपिंग और सब कुछ। प्लम्बिंग शायद पूल के लिए है। यहाँ साइड में एक बड़ी मशीन भी छोड़ी हुई है। मुझे इसका इस्तेमाल पता नहीं है। उसके लिए केस दे दो, मुझे वापस दो। ठीक है भाई। ओह, मैं गिरते गिरते बचा, संभल कर। ओ, तुम लड़े? हाँ, यहाँ फिसलन है। हाँ, मैं इस पौधे के गमले पर फिसल गया, हाँ, यहाँ फिसलन है क्योंकि मिट्टी की वजह से। चलो, यहाँ से बाहर चलते हैं। चलो घर के सामने टहलते हैं। चलो वो दिखाते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि इसे पूरी तरह लकड़ी से बना देखना वाकई शानदार है। अगर मैं इसकी तुलना किसी यूरोपीय देश से करूं, तो मैं कहूंगा कि ये बहुत स्वीडिश या नॉर्वेजियन शैली की इमारत है। लेकिन हमने यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तर में ऐसी इमारतें और भी ज्यादा देखी हैं। वाह, ये जगह वाकई बहुत विशाल है। ये बहुत बड़ा है। हाँ, और ये बिल्कुल सुनसान जगह पर है। जैसे पहला पड़ोसी, असली पड़ोसी, जो वास्तव में उनको जानवरों के साथ दुर्व्यवहार करते पकड़ा था, वो पड़ोसी कुछ 100 मीटर नीचे रहता है। बाकी वहां लगभग कोई नहीं। पड़ोसी यहाँ आसपास नहीं है। हम बिल्कुल सुनसान जगह पर हैं। सचमुच। ये घर का शानदार मुख्य दरवाजा है। अब पूरी तरह बंद है। आप उस पर लकड़ी का काम देख सकते हैं। हाँ, इसमें सुंदर रंग है। बिल्कुल, ये भूरा है ना? हाँ, भूरा भूरा। ये बहुत प्यारा है, और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया कि उन्होंने इसे पूरी तरह से बंद कर दिया है। वे अभी इस घर को बेचने की कोशिश कर रहे हैं, और मैंने एक ऐसे व्यक्ति से बात की है जो ये घर खरीदना चाहता है, और अब वे इस जगह को हासिल करने की प्रक्रिया में हैं। तो सौभाग्य से उम्मीद है कि भविष्य में यह शानदार हवेली फिर से बहाल हो जाएगी। मुझे उम्मीद है, और मैं उस मालिक के संपर्क में हूं जो शायद इसे खरीदेगा। तो शायद हम नवीनीकरण के बाद हम देख सकते हैं। ये अच्छा है। उम्मीद है हवेली में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ होगा, मुझे भी यही उम्मीद है। क्योंकि मैंने कुछ तस्वीरें देखी हैं। मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, क्योंकि ये अच्छे से बंद है। हाँ, ये सब खिड़कियां हैं। इस जगह में एक ही प्रवेश द्वार है, लेकिन मैंने यहाँ पिछवाड़े में भी देखा। ये घर की मेरी सबसे पसंदीदा चीजों में से एक है। उनके पास एक छोटी लड़की थी, और ये उसका डॉल हाउस था, उसका लाइफ साइज डॉल हाउस। और मुझे ये सच में बहुत पसंद है। इस डॉल हाउस की हर एक चीज, हर एक डिटेल। इस पर भी विचार हुआ है। हमारे बगीचे के चारों ओर छोटी बार है। इसे देखिए, ये बहुत प्यारा है। डॉल हाउस के दरवाजे पर अब भी पर्दे हैं। वहां की हरी खिड़कियां और सब कुछ मुझे बहुत पसंद है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वे अब भी काम करती हैं या नहीं। नहीं, मैंने इस हिस्से में देखा है, राज्य के इस हिस्से में, कि शटर नकली हैं। नहीं, असली घरों में भी। वे हैं। असली घरों में भी शटर अक्सर नकली होते हैं, मैंने देखा है। वे कभी उन्हें बंद नहीं करते। ओह, इसका इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है, मैं लोगों को उसके अंदर ले जाऊंगा। हाँ, और उन्हें इस छोटे से फुल हाउस के अंदर का हिस्सा दिखाऊंगा। ओ भगवान, यहाँ अभी भी फर्नीचर है ना? यह कितना दिलचस्प है। एक झूला, कुर्सी, एक छोटा सा आईना कोने में रखा है। ओह। डैनी, आओ यहाँ अंदर देखो। क्या तुमने यह पहले देखा है? क्या मैं फिट हो जाऊंगा? हाँ, तुम टेंट में घर में आ सकते हो। मुझे लगता है कि छोटी लड़की यहाँ भी सोया करती थी। हाँ, कभी कभी। हाँ, वो यहाँ उसने जो खेल का समय बिताया होगा वह बहुत शानदार रहा होगा। माता पिता ने तो निश्चित रूप से किया होगा। उन्होंने उनकी अच्छी देखभाल की होगी। अपने बच्चों की। हाँ, बिल्कुल। जैसा कि आप देख सकते हैं बेटी। हाँ। बिल्कुल, उन्होंने उसे बहुत लाड प्यार किया। हाँ। उन्होंने बच्चों का अच्छा ख्याल रखा। ये देख मैं खुश हूँ। हाँ। ठीक है, मैं घर जाने के लिए तैयार हूँ, और चलो उस खूबसूरत घर को फिल्माते हैं। ओह, ये मेरे लिए बहुत छोटा है। ठीक है, और यहाँ हम फिर से घर के पीछे की तरफ आ गए हैं। एक बहुत ही शानदार नजारा है। डैनी, क्या तुमने पहले ऐसा घर देखा है? मेरे लिए ये पहली बार है। इस तरह की वास्तुकला जिसमें किनारों पर चैनल्स हैं, शानदार लकड़ी का काम है। ठीक है,
वहां पर ही हमारी एकमात्र एंट्रेंस है इस जगह के अंदर जाने के लिए, और मैं इसे देखने के लिए तैयार हूं, अंदर जाने के लिए तैयार हूं। Okay. You want to go first? Thank you. Let's see. मुझे लगता है कि हम यहीं डाइनिंग एरिया में आ गए हैं। हम पहले से ही घर के अंदर थोड़ी बहुत तोड़फोड़ और ऐसी चीजें देख सकते हैं। सड़न और बारीकियां। हाँ साथी, पूरा देखो। 2012 में 10 साल की उपेक्षा, जब लोग जेल चले गए, सब कुछ एक पल में पीछे छूट गया। यहां अब कोई नहीं था और 10 साल लग गए फिर से शुरू होने में। सर रहा था। यह उनका बहुत सुंदर डाइनिंग एरिया था। एक बड़ा सा पूरा परिवार आ सकता था। यहाँ। हाँ 8 लोग इस घर और प्रॉपर्टी का आनंद ले सकते थे। मैं यहाँ शानदार डिनर कर सकता था। मुझे हमेशा देखना अच्छा लगता है। जैसे आप देख सकते हैं कि छत से पेंट गिरा और यहाँ टेबल पर आकर गिरा। वाह भाई, मैं पहले ही हैरान हो चुका हूं। इसे देखो, यहाँ टूटे हुए टुकड़े हैं। हाँ एक बहुत सारे उपद्रवी। मुझे ये कैबिनेट बहुत पसंद है। इसका डिजाइन जिस तरह से है। हाँ, लेकिन इसमें जो लोहे का काम है। मैं चाहता हूं ये फूल तुम्हारे पास हो। ओह धन्यवाद। लेकिन एक बात है, देखो, मुझे लगता है ये पीटर और मैरी लिन है हैलोवीन के लिए। ये जगह के पहले मालिक थे। देखो तस्वीरें। मैं पूरी तरह श्योर नहीं हूं। मुझे पता है ये पीटर और मैरिलिन है। ओह हाँ बिल्कुल। हाँ, ये उनकी सबसे छोटी बेटी है। बाकी बच्चे पहले ही घर छोड़ चुके थे। और मुझे लगता है कि जब जानवरों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, तब वही बेटी यहीं थी। वो समय बहुत भयानक रहा होगा। भगवान। बहुत भयानक। मुझे नहीं पता बेटी और माता पिता के जेल जाने के बाद उसके साथ क्या हुआ। मुझे उम्मीद है कि वह ठीक होगी। करता हूँ। ओ माय गॉड। क्या? ओ माय गॉड नहीं, यहाँ बिजली है। क्या? नहीं 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 नहीं, ये डरावना है। क्या? क्या वहाँ क्रिसमस की लाइटें हैं? वे क्रिसमस लाइट्स हैं। रसोई क्षेत्र। ओ नहीं, मैं नहीं जाना चाहता। मैं बस जा रहा हूँ। डरावना। ये 10 साल से खाली है, फिर भी बिजली चालू है। यहाँ रहने वाले लोग निश्चित रूप से बिजली का बिल नहीं देते। मैं लाइट्स बंद कर रहा हूँ ताकि आप देख सकें। ये डरावना है, और खासकर ये हरी रोशनी। हाँ, हरी वाली सच में डरावनी है। हे भगवान, देखते हैं कि कहीं कोई पावर बैंक तो नहीं है। नहीं, ये बस प्लग है। ये सिर्फ आउटलेट है। देखो, ये सिर्फ आउटलेट है। मुझे लगा ये किसी एक्सप्लोरर का पावर बैंक हो सकता है, लेकिन नहीं। इस जगह में अभी भी बिजली काम कर रही है। बिल्कुल पागलपन है। ये पागलपन है। हाँ, ये सच में है। लोग हमेशा कहते हैं पागलपन है। अमेरिकी मेरे वीडियो देखकर हैरान होते हैं कि यूरोप के कुछ हिस्सों में बिजली चलती है, लेकिन मैंने ये अमेरिका में भी कई बार देखा है। हाँ। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। अमेरिका के बहुत सारे इलाकों में अभी भी बिजली चल रही है, और मुझे लगता है कि ये जरूर किसी न किसी तरह सरकार द्वारा दी जा रही है, या फिर वे लोग बिजली के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं। मुझे नहीं पता। यहाँ हमारे पास एक रसोई है जो दुर्भाग्यवश पूरी तरह से तबाह हो चुकी है, और आप यहाँ फर्श पर कुछ दिलचस्प चीजें पड़ी हुई देख सकते हैं। ये लोग यहाँ नहीं रहते थे। ये कोई लड़की नहीं है। ये कोई छोटी लड़की नहीं है, और ये दोनों भी इस जगह के निवासी नहीं हैं। लेकिन यहाँ शायद ग्लैडस्टीन परिवार रहता था। वो क्या है? ओह, 2 पिल्ले। 2 पिल्ले। हे भगवान। ओ भाई, मैं हाँ। ये नहीं, वहाँ पप्पियों की फोटो है। हे भगवान, ये भयानक है। हाँ, देखकर बुरा लगता है। यहाँ एक पेप्सी गुब्बारे और कई तस्वीरों की तस्वीर है जो फर्श पर पड़ी हैं। देखिए कि पूरा छत गिर चुका है। हाँ, वहाँ एक झूमर है।
यहाँ अंदर। इस पर अब भी टैग लटका है। ओह माय गॉड, लगता है ये बिल्कुल नया है और अभी भी यहीं लटका है। यहाँ एक सीढ़ी भी है जो ऊपर की मंजिल तक जाती है। हम वो नहीं लेंगे, मुझे पता है यहाँ एक बड़ी सीढ़ी है। आइए उस तरफ पीछे चलते हैं। अभी हॉलवे का समय है। यह घर का भव्य प्रवेश द्वार है। मैंने आपको दूसरी सीढ़ी के बारे में बताया था। यह शानदार घुमावदार सीढ़ी है जो ऊपर मंजिल तक जाती है। क्या मैं एक बात कह सकता हूँ? बिल्कुल। भाई, सिर्फ बताने के लिए चलिए। इसे नजरअंदाज करें, इस घर के विनाश को नजरअंदाज कर दें, क्योंकि यहाँ तोड़फोड़ करने वाले और मैं कहूंगा कि ये स्थानीय युवा यहाँ आते हैं जगह को नष्ट करने के लिए। हाँ, उन्हें कहानी पता है। उन्हें पता है कि यह किसी को फर्क नहीं पड़ता और वे यहाँ आकर सीढ़ियों की रेलिंग तक तोड़ देते हैं। लेकिन विनाश की बातें अब काफी हो गईं। आइए अब इस जगह की खूबसूरती देखें। इसमें भी खूबसूरती है जिसे मैं दिखाना चाहता हूँ। यही वो मुख्य दरवाजा है जिसके सामने हम थे। वाह, यहाँ एक बेसमेंट भी है। हम बाद में वहां चलेंगे। इसे देखिए। और फिर तुम्हारे पीछे, डैनी, हमारे पास शानदार प्रवेश हॉल है। ये पूरा कमरा यहाँ सिर्फ प्रवेश हॉल के तौर पर इस्तेमाल होता था और जैसा कि आप टेबल पर देख सकते हैं, ये पूरी तरह से तस्वीरों से भरा हुआ है। ये पहली तस्वीर पहले से ही काफी दिलचस्प है। ये वही मुख्य दरवाजा है जिसके ठीक सामने हम अभी थे। ओह, आप देख सकते हैं कि घर सफेद था। हाँ, मैं भी यही देख रहा था। बाद में उन्होंने इसे किसी और रंग से रंग दिया था। यहाँ हमारे प्यारे मेरिलिन हैं और जो व्यक्ति आपने यहाँ देखा वो है पीटर, और फिर मेरिलिन और उनकी बेटी। और यहाँ वो अभी भी बहुत छोटी थी। हाँ, देखो, ओह इसे देखो, यहाँ कितनी सारी तस्वीरें बची हुई हैं। यह पीटर हैं और यह बुरा है। बिस्तर पर रस्सी, हाँ। ओह, हमारे कमरे में उस बेटी की तस्वीर है। हे भगवान, और ये फिर से वही है, बिल्कुल पिछवाड़े में। वो कितनी खूबसूरत लड़की है डैनी। हे भगवान, मैं उम्मीद करता हूं कि वो ठीक हो। राजकुमारी जैसी लगती है। हाँ, बिल्कुल लगती है। और ये शायद उसका स्कूल का फोटो है। ये बहुत प्यारा है। यहां तक कि फिल्म की रीलें और उनमें जो कुछ भी कैद हुआ था वो सब अब भी यहीं पड़ा है। यहां हमारे पास क्या है? नहीं, शादी की तस्वीरें। जब भी मुझे शादी की तस्वीरें मिलती हैं, मैं हैरान रह जाता हूं। भले ही ये लोग जेल गए, पर ये चीजें पीछे नहीं छोड़नी चाहिए थीं। एक सुनसान जगह में, हाँ। मैं जानता हूं वे बुरे थे, पर ये उनकी यादें हैं और इन्हें संभालना चाहिए। वे प्यार में लगते हैं, पीटर और मेरिलिन। देखो, मेरिलिन खुद और पीटर वहां नीचे उस श्रेय को छोड़ते हुए। काट। हॉलवे में अभी भी कुछ बहुत अच्छा फर्नीचर है, मैं कहूंगा। ओह हाँ, मुझे ये सीट्स बहुत पसंद हैं जो यहाँ पर हैं। आपको पता है, ये मुझे किसकी याद दिलाती हैं? यहाँ वाली नहीं, लेकिन कमरे के दूसरी तरफ जो है, वो मुझे पुर्तगाली बेंच की याद दिलाती है। ओ हाँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि सीट के हिस्सों के बीच का डिवीजन है, वो उसे पुर्तगाली बेंच जैसा दिखाता है। 2 कुर्सियां जुड़ी हैं, हाँ। मैं ऊपर उस जगह का वीडियो लिंक दूंगा जहां ऐसी 2 सीटें हैं और मुझे वो जगह बहुत पसंद है। हमें पुर्तगाल में फिर से वहां जाना है। संयुक्त राज्य अमेरिका से लौटकर सब एक्सप्लोर करेंगे पूरी दुनिया में। हाँ, ये बिल्कुल पागलपन है। चलो अगले कमरे में चलते हैं। ओह, इस कमरे में बहुत सड़न है। ओह भगवान, इसे केवल 10 साल ही हुए हैं। केवल 10 साल हुए हैं और इस कमरे के अंदर की तबाही देखो। यहाँ एक शानदार बैठने की जगह थी। यहाँ यह लिखने की मेज थी और सब कुछ यहीं छोड़ दिया गया है। लेकिन अब सिर्फ तबाही और कुदरत ने इसे अपने कब्जे में ले लिया है। जिन्होंने ये जगह खरीदी है, उन्हें काफी मेहनत करनी होगी। पुनर्स्थापन प्रक्रिया। वाह, माफ कीजिए, मैं तो निशब्द हूँ। ये कमरा मैं यहाँ छत पर चल रहा हूँ। सचमुच मैं इस पर चल रहा हूँ। हाँ हाँ। लेकिन फिर डैनी, वाह, पूरी तरह सड़ चुका ग्रैंड पियानो।
ये खूबसूरत है लेकिन साथ ही ये बहुत ज्यादा है। सडन। हे भगवान। सब कुछ बस इस टुकड़े पर बिखर रहा है। तारें टूट गई हैं। ओ नहीं, तारें यहां पूरी तरह से जंग लग गई हैं। नहीं, बिल्कुल भी यह बजने वाला नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मुझे सड़न में भी हमेशा एक सुंदरता दिखती है। हाँ, यह देखना दुखद है कि यह शानदार फर्नीचर बर्बाद हो रहा है। लेकिन हाँ, ये खो गया है। हाँ। ये तो मेरे नाम में ही है, ब्रोज ऑफ डिके। ये अब हमारे सामने यहाँ ये फायरप्लेस है। ये कहते हुए अफसोस है। रंग सचमुच रंग बदसूरत हैं। मुझे लगता है इसे कई बार पेंट किया गया है, आप देख सकते हैं। ये पहले हुआ करता था। सफेद। हाँ, ये पहले सफेद हुआ करता था, बिल्कुल। और ओह, यह भी आप पीछे सफेद देख सकते हैं। ओह, तो ये सब सफेद था, ये पूरा कमरा सफेद था। हाँ, पिछले बार जब लोग यहाँ थे, तब से कुछ लकड़ियों के टुकड़े अभी भी फायरप्लेस में हैं। ये शायद बेटी की रही होगी। कितनी शानदार कुर्सी है, बच्चों की कुर्सी, एक हाई चेयर, आप इसे यही कहेंगे, लेकिन फिर आपकी अपनी तरह की। मैं इसे यहाँ स्टोव के पास अच्छे से रख देता हूँ। मुझे यह भी बहुत पसंद है कि यह कितनी डिटेल्ड है। आप देख सकते हैं कि सीट रेस्ट पर एक छोटी सी ड्राइंग भी बनी हुई है। यह VHS रखी है। ग्रेट गैट्सबी। ये सीरीज है। हाँ, सीरीज। शायद वो अमेरिकन सीरीज बर्कले स्क्वायर है। हाँ। बहुत अच्छा। ये लोग टीवी देखना और पियानो बजाना पसंद करते थे। मैं सोचता हूँ कि वे इस घर में साथ बैठकर पियानो बजाते और टीवी देखते होंगे। ये जरूर शानदार रहा होगा। उनकी किताबें और म्यूजिक बुक्स भी अब भी यहीं हैं। मोजार्ट। ओह। वाह। मुझे लगता है पियानो मेरिलिन ने ही बजाया होगा। मैं उन्हें पियानो बजाने वाली महिला मानता हूँ। ओह, इसे देखो। आप इस कमरे को क्या कहेंगे, मुझे पूरी तरह से यकीन नहीं है। ये एक प्यारी सी जगह है जहां वे गर्मियों में रह सकते थे, जब इसे बंद नहीं किया गया था। सारी रोशनी यहां आती होगी और वे यहां डिनर पार्टी कर सकते थे, मजे कर सकते थे। लेकिन अब ये एक बड़ा गड़बड़ है, बहुत बड़ा गड़बड़। मुझे लगता है यहां इस तरफ एक और कमरा है। इसे देखिए, वाह, यह पढ़ने का कमरा था, लाइब्रेरी थी। मुझे इसे यही कहना चाहिए। यूरोप में और छोड़े गए किलों और हवेलियों में हमें इस तरह के कमरे बहुत मिलते हैं, लेकिन यह पहली बार है जब मैंने अमेरिका में पढ़ने के लिए समर्पित कोई कमरा देखा है। मुझे यह कमरा बहुत पसंद आया। ये बहुत प्यारा है। यह सोफा यहाँ खास तौर पर रखा गया है ताकि आप आराम से बैठकर किताब पढ़ सकें। आप देख सकते हैं, यहाँ मेरिलिन की एक तस्वीर भी है। वाह। इसके ऊपर वो एक खूबसूरत महिला थी। हाँ वो कभी बूढ़ी नहीं हुई लगती। हाँ, यह लिखा है मिस एमिली ग्लैडस्टीन। क्या ये एमिली ग्लैडस्टीन की बेटी है? संभवतः। हाँ, लेकिन ये नाम मैंने अब तक नहीं देखा। हाँ, ठीक है। तो ये एक संकेत है, जैसे ये एक संकेत है। यह एक प्यारी सी सीट है, कुछ और क्रिसमस कार्ड्स और बाकी सब कुछ यहां ऊपर रखा है। उस पर मिस ग्लैडस्टीन लिखा है। हैप्पी बर्थडे एमिली। एमिली, हाँ, और ये क्रिस्टोफर की तरफ से है। एमिली निश्चित रूप से परिवार की बेटी थी। हाँ, पीटर, मेरिलिन और एमिली। बहुत प्यारा, वाह। लैंप, हाँ, यह ऊपर खड़ा है। ये खराब हो रहा है लेकिन बिल्कुल, ये भी एक रिकॉर्ड है। मैं क्यों कहता हूं क्लासिक पियानो? क्या ना। फिर पूरी किताबों की अलमारी भरी हुई थी। यहाँ बगल में प्यारी किताबें। अपना मन की बात कह रहा हूं। वो मेरे लिए एक किताब है। ओह वाह। कंकाल, डायनासोर, पौधे खाने वाले, बिल्लियां,
दुनिया के सभी जानवर यहाँ हैं। शायद ये बायोलॉजी सीरीज की VHS टेप्स हैं। एमिली के लिए जब वो अभी स्कूल में थी, ये उसकी छोटी सी अलमारी लगती है ना? हाँ, इसमें उसकी सारी पसंदीदा फिल्में हैं। ये सारी बच्चों की फिल्में हैं। ये सब यहाँ छोड़ दी गई हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, माय फेयर लेडी एक अच्छी फिल्म है, ठीक है। अब ये बंद नहीं होती, सालों में ये फैल गई हैं। अब हमारे पास यहाँ एक सुंदर फायरप्लेस है। भाई, मुझे कुछ दिख रहा है। आंख के कोने से कैबिनेट में एक तरह का छेद है। छुपा हुआ कैबिनेट। देखो जरा, उसे क्या? वो क्या है? मुझे लगता है वो किसी तरह की लिफ्ट है जो बेसमेंट में जाती है। ओह हाँ, मैं लिफ्ट देख रहा हूँ। ये सामान ले जाने वाली छोटी लिफ्ट है, लेकिन सही जगह या पोजीशन में नहीं है। ये वो जगह नहीं है जहां आप तहखाने से खाना लेते हो। हाँ, ये किसी छुपी हुई अलमारी या कुछ ऐसा ही लग रहा है। और वह रसोई भी है, तो ठीक है, चलो तहखाने में जाकर देखते हैं, क्योंकि हमें अभी भी तहखाने में जाना है। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हाँ, हम इस कमरे के साथ हो चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, सुंदर कमरा है, ऊपर से भी सर रहा है। अब चलो तहखाने में चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि वहां क्या है। चलो तहखाने में देखते हैं और देखते हैं कि इस घर के इस हिस्से में हमें क्या मिल सकता है। ये उत्तर अमेरिका के लिए कुछ बहुत ही सामान्य है। उत्तर अमेरिका में बहुत सारे तहखाने होते हैं। क्या तहखाना दरवाजे के पास चाहेंगे? हमारे घर में भी वास्तव में ऐसा ही है। हाँ, सच में? हाँ ठीक है। बेसमेंट सीधे हॉलवे में है। ठीक है। ये आम है। मुझे लगता है ये उत्तरी देशों के लिए है। ये बेसमेंट के लिए अच्छा डिजाइन किया गया प्रवेश द्वार है। थोड़ा अंधेरा है। ये सही है, लेकिन यहाँ रोशनी होनी थी। वाह, ओह, ये आवाज करता है। अंदर स्वागत है। क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। हाँ, धन्यवाद। यहाँ अंदर ज्यादा कुछ नहीं लगता, लेकिन यहाँ फर्श पर सबसे पहली चीज जो मैंने देखी वो है मेर्लिन की टोपी, और वो इसे उस तस्वीर में पहन रही है जो मैंने आपको अभी दिखाई थी। ओह हाँ। ये बिल्कुल वही टोपी है। वाह, वह कुछ उपकरण हैं, लेकिन जिसमें मेरी सबसे ज्यादा दिलचस्पी है वह ये डिवाइस है। एक लीवर और पुली सिस्टम, जिसे डम वेटर की तरह नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे चीजें ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। हाँ बिल्कुल। शायद किताबें वगैरह, मुझे ठीक से नहीं पता, मैं बस अंदाजा लगा रहा हूँ। लेकिन उनके पास एक बड़ा पहिया था जो अब जंग लगा है। लेकिन ओह, ये जुड़ा नहीं है, अब हाँ ये। टूट गया। ये पहले इस्तेमाल हुआ था। जुड़ा हुआ रहता था। ओ ये लिफ्ट है। हाँ, वही टोकरी है, वही लिफ्ट की टोकरी है। ओह रुको, शायद मुझे पता है ये क्या है। क्या ये कपड़े धोने के लिए है या कुछ ऐसा? क्योंकि आमतौर पर लॉन्ड्री। शायद वह लॉन्ड्री रूम हो। अच्छा होगा। क्या ये लॉन्ड्री रूम रहा होगा? नहीं, मुझे यकीन नहीं है। मुझे नहीं लगता। तो खैर, ये बहुत दिलचस्प है कि मुझे यहाँ पर यह मिला। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में मुझे मिला पहला डम वेटर है। जितनी भी जगहों की मैंने यहाँ खोज की है, मुझे लगता है कि हम यहाँ 50 जगहों की खोज कर चुके हैं। यहाँ हाँ हाँ। तो हाँ, पहला डम वेटर मिला। कमाल है। चलो ऊपर चलते हैं भाई। ये सीढ़ियां गिरने वाली हैं। बहुत जल्दी। हाँ, हाँ। ऊपर। अब समय आ गया है कि हम सर्पिल सीढ़ियों से सबसे ऊपरी मंजिल पर जाएं, ठीक वैसे ही जैसे एमिली, मैरिलिन और पीटर किया करते थे। यहाँ वे अपने घर के सबसे निजी हिस्से में जाते थे, अपने बेडरूम में, और मुझे लगता है कि हमें यहाँ हॉलवे में जो दिख रहा है उससे कुछ खास देखने को मिलेगा। वाह, जब सीढ़ियों की सारी रेलिंग अपनी जगह पर थी, तब ये जरूर शानदार रहा होगा। हाँ डैनी,
ये सीढ़ियों के हिस्सों में से एक है। देखो इसे। ये यहाँ इस तरह खड़ा होता, ये एक आकार बनाता। क्या तुमने इसे देखा है? हाँ, ये ऐसे दिखता है जैसे पन्ना पत्थर को उकाब के पंजे में तराशा गया हो। वाह। हमने फिल्म में देखा था। तस्वीर। हाँ। भगवान, ठीक है, मैं इसे एक सेकंड के लिए छोड़ने वाला हूं, लेकिन ओह मेरे भगवान, ये एमिली थी। उसका कमरा, जिसमें सब कुछ अभी भी रखा हुआ है। आप साफ देख सकते हैं कि उसे बहुत लाड़ प्यार मिला था। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, वाह! ये कमरा तो पूरे घर को रोशन कर देता है। ये तो किसी राजकुमारी का कमरा लगता है। मैं सोचता हूं कि एक छोटी लड़की को ऐसा ही कमरा चाहिए होता है। यहाँ एक प्यारा सा कैनोपी वाला प्यारा बिस्तर है, जिसके आखिर में सैकड़ों सॉफ्ट टॉयज रखे हुए हैं। वाह! मुझे यहाँ की सजावट भी बहुत पसंद आई, और साथ ही उसकी कुछ कपड़े भी यहाँ हैं। उसका बेडरोब और एक ड्रेस अभी भी यहाँ रखे हुए हैं। एमिली, तुम लाडली थीं और तुम्हारे माता-पिता बहुत अच्छे थे। मुझे उम्मीद है तुम खुश हो अभी के लिए। यहाँ सभी तरह-तरह की। हाँ, वो। वाह। और उसका हैंडबैग भी यहीं है। ओह! काउबॉय वुड बिस्तर के आखिर में छोड़ गया था। ये कमाल है, लेकिन जिससे मुझे बिल्कुल ईर्ष्या नहीं है, डैनी। क्या? What? कोई यहाँ आकर ऐसे कमरे की दीवार पर स्प्रे पेंट कैसे कर सकता है? स्प्रे पेंट करके और सचमुच नष्ट कर देना दीवार। ये दुखद है, माफ करना, बताना जरूरी था। हाँ हाँ, क्योंकि ये वहां है, आप इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। आप इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। आइए कोशिश करते हैं। ओ मेरे, भगवान, वाह। एक ताश का सेट। वे बिल्कुल सही हालत में हैं। मुझे नहीं पता कि वे इतने बड़े क्यों हैं। मुझे नहीं पता कि आप इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, लेकिन ये पागलपन है ये। शायद सिर्फ सजावट के लिए ही है। लेकिन हाँ, ये देखना हैरान कर देने वाला है। आप उससे गेम नहीं खेल सकते। नहीं नहीं नहीं। और फिर वो विशाल अलमारी जो हमने अभी तस्वीरों में देखी थी। मेरा मुझे इसका डिजाइन, रंग, नक्काशी और सब कुछ बहुत पसंद है। ये तो ऊपर से नट क्रैकर जैसा भी दिखता है। या हाँ, ओह ओह, क्या है? मैं सिर्फ ड्रेसेस देख रहा था। हाँ, मैंने अब तक नहीं बताया। हाँ, वो था द नट क्रैकर। सच में वही कपड़े थे, देखो। वो जरूर राजकुमारी की तरह कपड़े पहनना पसंद करेगी। हाँ, वो बिल्कुल कार्निवल जैसे लगते हैं। मुझे लगता है वो ये हमेशा करना पसंद करेगी। हाँ। वो सच में एक असली राजकुमारी थी। वो कमाल है। अभी भी प्लास्टिक में है। ओह, मिकी माउस मिनी माउस ड्रेस। हे भगवान। ये बिल्कुल पागलपन है। हाँ है। और फिर इस तरफ सिर्फ बहुत सारी ही नहीं, EMT। फिर इस तरफ ये प्यारा सेटअप है। यहाँ कुछ टेडी बियर हैं। ओह, सामने की तरफ हमारे पास एक बम्बी है और एक मॉप्स डॉग है, जिसे हम डच डॉग कहते हैं। ये एक पग है। ये एक पग है, ये सच है। बेबी कैरेज में कुछ टेडी बियर रखे हैं। बेबी कैरेज कमाल का है। नहीं, बस इसे थोड़ा और दिखाऊंगा। ये दिखता है जैसे एक विंटेज जैसा है, फिर एक मिनिएचर जैसा। हाँ, ये लोहा है ना? हाँ, ये सब लोहे का बना है। यहाँ सब कुछ कीमती है। वाह। मैं सोचता हूँ मुझे लगता है ये कुछ फ्लेमिंगो हैं। ये कई सालों से सड़ रहे हैं। और फिर जाहिर है उसकी अलमारी उधर है। डैनी, यही वो तस्वीर है
जो यहीं ली गई थी। एमिली अपनी छोटी गुड़िया पकड़े हुए खड़ी हुई। वास्तव में सही। या ये बहुत ही दिलचस्प है, ये बिल्कुल। ये अद्भुत है और साथ ही साथ दुखद भी है। मैं नहीं जानता कि कैसे समझाऊं। ओह वाह, मुझे भी नहीं। उसकी सारी तस्वीरें अभी भी यहीं हैं। ये शायद किसी क्वायर में उसकी तस्वीर है। कुछ ऐसा ही, हाँ। ओह, वाह, वो तो किसी राजकुमारी जैसी लग रही है। और यहां वह एक साथ है, अपने घोड़ों में से एक के साथ। एक टट्टू। एक टट्टू। मजेदार है। वो तब भी बहुत छोटी थी डैनी, और उसने सजना संवरना शुरू कर दिया था। हाँ हाँ, शायद उसकी माँ को भी ये करना बहुत पसंद था। ये रहा बगीचा। क्या तुम्हें पता है ये तस्वीर किसकी है? ये वही लिविंग रूम है जिसमें हम थे। बस उसी में रह रहे थे, मैंने तुमसे कहा था कि वही एक। जो पूरी तरह से सड़ चुका है। हाँ, मैंने कहा था। दीवारें सफेद थीं। वाह, हाँ, और ये वही सेक्रेटरी डेस्क है जो हमने देखी थी, और सब कुछ अभी भी वही है। हाँ, और दीवार की कवरिंग्स। हाँ, वाह। यह टेडी बियर का एक और डिस्प्ले है जो ईस्टर जैसा लगता है। हाँ, एक टोकरी। सब कुछ उसमें है। हमारे पास यहाँ कुछ खरगोश भी हैं, यहाँ तक कि एक। अंडा। ये बहुत प्यारा है। ओह, उसकी छोटी छोटी चीजें अब भी यहाँ हैं। मुझे ये भी बहुत पसंद है। वाह, ठीक है। छोटा सा पिकनिक सेटअप। अरे बाप रे। छोटे कांटे। छोटे कांटे और चम्मच और सब कुछ, कप वगैरह सब अभी भी वहां हैं। और फिर वह उन्हें बगीचे में ले गई, और फिर वह अपनी छोटी और फिर बेशक यह उसकी सीट है। स्कूल में एक दिन बिताने के बाद वो यहां बैठती थी और अपनी बच्चों की किताबें पढ़ती थीं। हमारे सॉफ्ट टॉयज अभी भी यहां हैं, और हर घर के हर कमरे में अपना बाथरूम था। इसे देखिए। बिल्कुल गुलाबी जाहिर है। यह सब कुछ पूरी तरह गुलाबी है। यह की सुंदर जर्जरता देखिए। यह एमिली का निजी बाथरूम था, सिर्फ उसका अपना। क्या आप सोच सकते हैं कि उसके माता पिता ने खास तौर पर उसके लिए यह बाथरूम बनवाया था? इसे रंगवाया, वॉलपेपर लगवाया, सब कुछ किया ताकि वो एक खुशहाल बच्ची बन सके। यहां तक कि यहां का लाइट स्विच भी। ओह वाह, लाइट स्विच भी। एक डेका। चलो चलते हैं। ओह, इससे पहले कि मैं बाहर जाऊं, वंडर वुमन, हाँ। ठीक है, उससे ड्रेसअप करना बहुत पसंद आया। ठीक है, चलो इसे वैसे ही वापस रखते हैं जैसे हमें मिला था। चलो अब अगले कमरे में चलते हैं। अब बारी है अगले की। चलो पहले हॉलवे को भी देखते हैं, क्योंकि उसे अभी तक नहीं दिखाया है। एमिली के कमरे में जाकर मैं इतना हैरान हुआ कि हॉलवे की बाकी चीजें नजरअंदाज कर दीं। ऐसा भी लगता है कि इन्हें किसी तरह एमिली ने ही यहां लगाया है। देखो जरा। यह रॉकिंग चेयर है और अंदर सॉफ्ट टॉयज रखे हैं। हम इन्हें यहां पर सजाएंगे। ये एमिली की वही तस्वीरें हैं, और जादूगर कपड़ा भी है। और यहां नीचे एक यूनिकॉर्न भी है। बिल्कुल कमाल है। ओ डैनी, ये चेसिस लंबी है। ये छोटी चेसिस लंबी है, और उस पर एक ईस्टर रड्डी है। क्या तुमने कभी इतनी छोटी देखी है? नहीं। हम आमतौर पर फ्रांस में ये चेसिस, लंबे बड़े महल और किले देखते हैं, लेकिन वे तो बहुत बड़े होते हैं। सर। आप आगे जा सकते हैं। धन्यवाद। मुझे लगता है ये बच्चों का कमरा था।
उनके सिर्फ एमिली ही नहीं और भी बच्चे थे, पर ज्यादातर घर छोड़ चुके थे। एमिली सबसे छोटी थी और माता-पिता के साथ यहीं रहती थी। ये दो प्यारे चमगादड़ अब भी बनाया हुआ है। यह चादर ऊपर से टोकरी जैसी लगती है। हाँ, अंत में तकिए और ऊपर छत से धीरे धीरे गिरता हुआ पेंट भी सड़ रहा है। मुझे वहां का सुनहरा रंग बहुत पसंद है। फिर वहां कैबिनेट और बीच में दराजें। इसके ऊपर ये किताब रखी है, द पाथवे ऑफ लाइफ। ये किताब किस बारे में है? मैं नहीं जानता। शायद कुछ धार्मिक हो सकता है ना? शायद। जीवन का मार्ग। ये अमेरिका की महिलाओं के लिए धार्मिक किताब लगती है। इसमें लिखा है, ये प्राचीन मिस्र के पिरामिडों के लिए एक इंटरैक्टिव गाइड है। शायद एक पिरामिड का 3D मॉडल है जिसे बच्चे खुद बना सकते हैं। ये बिस्तर धीरे धीरे सड़ रहा है और उस तरफ गिरता जा रहा है। छोटा सूटकेस शायद एमिली का है या शायद किसी और बच्चे का जो इस घर में रहता था। चीन गणराज्य की डाक। ये बहुत सुंदर है। और फिर बिस्तर के किनारे टंगे हुए टोपी भी हैं। ये भी अभी भी यही है। इस सुंदर बिल्ट इन कैबिनेट को देखिए। यह एक बना हुआ कैबिनेट है। इसे आप अलग से नहीं जोड़ सकते। यह घर का ही हिस्सा है। लेकिन इसमें जो भी रखा है, ये सारे छोटे छोटे फल, डिब्बे और बाकी चीजें, यहां तक कि कुछ छोटे फार्म के जानवर भी इसमें रखे हुए हैं। इस जूते को देखकर क्या लगता है? ये असली बच्चों का यहूदी जूता है? नहीं। नहीं, बहुत छोटा है। हाँ, बस इतना ही। मेरे कोई बच्चे नहीं हैं, तो मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि बच्चे के पैर कितने छोटे होते हैं। यहाँ नीचे एक और है बिल्कुल। ओह, देखो यहाँ हमारे पास कितना ऊंचा घर है। यह एक पुराना अमेरिकी विक्टोरियन घर जैसा लग रहा है। इस पर क्या लिखा है? पारी। ओह हाँ, बिल्कुल, फ्रांस में एक मामला है। हाँ, फ्रांस में एक मामला है। नहीं, बिल्कुल, यह अमेरिकी घर नहीं हो सकता क्योंकि यह पत्थर से बना है। हाँ, सही है, सही है। ज्यादातर अमेरिकी घर लकड़ी से बने होते हैं। यह भी, हर एक घर लकड़ी से बना होता है। और जब मैं वॉलपेपर पर दस्तक दे रहा था, तो बस वॉलपेपर को देखो। बिल्कुल शानदार वॉलपेपर है। मुझे उसमें फूल बहुत पसंद आए। पीछे भी कुछ कमरे हैं, डैनी। देखो, हमारे पास उस कमरे के लिए भी एक बाथरूम है। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, हर एक कमरे का अपना बाथरूम है, घर में हर किसी के लिए। यहाँ एक और बैठने की जगह है। पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, पूरी तरह से। ओह माय गॉड, हाँ, यह बहुत बुरा है। ये घर बहुत विशाल है। हाँ, ये चलता ही रहता है। चलता ही जाता है, चलता ही जाता है, चलता ही जाता है, चलता ही जाता है। देखो, वहां अंदर एक और बाथरूम भी है। मैं उन पर ज्यादा विस्तार में नहीं जा रहा हूं। मैंने बस ये तस्वीर यहां फर्श पर पड़ी देखी। मुझे लंबी आराम कुर्सी पर बैठी एमिली की ये तस्वीर बहुत पसंद है। देखो इसे। और यह एक तस्वीर है क्रिसमस के समय की। क्यों क्यों ये रंग चुने गए हैं? हाँ, इतने सारे रंग, लाल रंग भी। मुझे ये चुनाव समझ नहीं आ रहे हैं। मुझे लगता है एमिली ने ये चुनाव किए हैं। मम्मी मम्मी मैं चाहता हूं कि घर ठंडा हो। ये मेरीलैंड का लॉन्ड्री रूम है। सब कुछ, इतनी सारी चीजें, इतना ज्यादा। इतना सारा सामान। यहां तक कि हमारे मोती भी अभी पीछे छूते हुए हैं। हे भगवान, ठीक से रख दो, ठीक है? चलो, अब अगले हिस्से में चलते हैं। ये वो सीढ़ियां हैं जो किचन एरिया में जाती हैं।
मुझे इनका डिजाइन भी बहुत पसंद है। ये काफी खूबसूरत है। ये सिर्फ रंग नहीं है, मुझे सीढ़ियों में जो लोहे का काम है वो बहुत पसंद है। हम फिर खूबसूरत हॉलवे में आते हैं जो ऊपर का मुख्य आकर्षण है। यहाँ कुछ और कमरे और कुछ और गलियारे हैं जिनसे हम गुजरेंगे। मुझे पहले से एक शानदार कमरा दिख रहा है, यही मेरे सामने। हे भगवान, यह मास्टर बेडरूम नहीं लगता क्योंकि यह 2 बेड हैं। मुझे लगता है कि हमें अभी भी मास्टर बेडरूम देखना बाकी है, लेकिन घर के अंदर क्या शानदार चीज है। मुझे यहाँ ये छोटी सी बैठने की व्यवस्था बहुत पसंद आई। यहाँ रखा हुआ ये फर्नीचर भी वही है जैसा हमने अभी अभी हॉलवे में देखा था। घर में हर जगह फूल है। घर के लोग, उन्हें प्रकृति और फूल बहुत पसंद थे। उन्हें बागवानी भी पसंद थी। शायद उनके समय में उनका बगीचा बहुत शानदार दिखता होगा। फिर ये 2 बिस्तर हैं। मुझे अच्छा लगता है कि ये अब भी बिल्कुल सही हालत में लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि 10 साल की उपेक्षा के बाद भी चादरों के ऊपर पेंट की परतें जमी हुई हैं। हर जगह रंग बिरंगे तकिए रखे हुए हैं। ये क्या है? ओह, ये सजावट की चीजें हैं। ठीक है। फूलों की एक टोकरी। ओह, ये बहुत प्यारी है। मैं निश्चित रूप से घर के मालिकों को इस टोकरी के साथ पड़ोस या बगीचे में घूमते हुए देख सकता हूँ, फूल इकट्ठा करते हुए और फिर उन फूलों को पूरे घर में सजाते हुए। यही मैं भी करता। यहाँ एक खरगोश है। उन्हें यात्रा बहुत पसंद थी। यहाँ दक्षिण अफ्रीका का पोस्टर जानकारी के लिए है। तब वे लोग निश्चित रूप से अमीर थे। शायद उन्हें दुनिया घूमना भी पसंद था। मुझे लगता है कि यह भी कभी बच्चों का कमरा हुआ करता था। आप यहाँ यह दराज देख सकते हैं जिसमें बच्चों की सारी छोटी मोटी चीजें रखी हुई हैं। उनका सामान और सब कुछ अभी भी यहाँ मौजूद है, दरवाजे भी। नीचे की तरफ देखें तो ये फिर से पिकनिक की टोकरी जैसी लगती है। हाँ, हमने एक एमिली का कमरा देखा। यह बच्चों की किताबें हैं। ऊपर देखो, कितनी छोटी छोटी चीजें हैं। कितना दिलचस्प है ना? पर फिर इन सब के ठीक ऊपर जंग लगा हुआ आईना। दरवाजे में बिल्ट इन आईना है, हमारे पास नहीं है। मैंने यूरोप में ऐसा पहले नहीं देखा। क्या तुमने ऐसा डिजाइन पहले देखा है? आमतौर पर आईना अलमारी के अंदर होता है और अलमारी खोलने पर दिखता है, कम से कम पुर्तगाल में। हाँ, मैंने यूरोप में जैसे दूसरे यूरोपीय देशों में ऐसा बिल्कुल नहीं देखा। और फिर यहाँ हमारे पास बाथरूम भी है। सब कुछ अभी भी वही है। मेरा मतलब सारी चीजें। बेडरूम की सारी चीजें वही हैं। बहुत अच्छा। पर्दे अभी लटके हैं और धीरे धीरे सर रहे हैं। अगर आप उसे छूते हैं तो वो बस बिखर जाता है। ठीक है। मैं इस घर को बहुत पसंद कर रहा हूं, नैनी। मुझे ये सच में बहुत अच्छा लग रहा है। भले ही इसकी कहानी बहुत दुखद है, लेकिन अब तक अमेरिका में जिन घरों में हमने शूट किया है उनमें से यह सबसे बेहतरीन घरों में से एक है, क्योंकि यहाँ सब कुछ वैसे ही पड़ा हुआ है। अब हम एक और कमरे में आ रहे हैं। यहाँ फिर से बहुत चमकीला वॉलपेपर है, गुलाबी रंग का। मुझे लगता है कि लकड़ी के काम पर भी गुलाबी रंग है। हर जगह गुलाबी पेंट है। और मुझे लगता है कि ये भी कभी किसी समय एक बेडरूम रहा होगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि पूरी छत फर्श पर गिर चुकी है। सॉफ्ट टॉयज मलबे के बीच में पड़े हैं। सब कुछ अभी भी वहीं पड़ा है। इसे देखिए। क्या मैं लोगों को दिखा सकता हूं? हाँ, यहाँ साइड में ये छोटी सी अलमारी भी है। एक प्यारी सी बड़ी अलमारी है और इसके नीचे सारे सॉफ्ट टॉय, सारे टेडी बियर अभी भी रखे हुए हैं। और इस कमरे में एक बालकनी भी है। वाह, आखिर में पहाड़ की ढलान का नजारा है। ओह, मुझे यहाँ अंदर सावधान रहना पड़ेगा।
मुझे नहीं लगता कि ये बिल्कुल भी बहुत मजबूत है। यह कुछ दिन पहले बारिश हुई थी, इसलिए बहुत गीला है। घर के अंदर सब कुछ भीग गया था। एक और गलियारा हमें आगे ले जाता है। हमारे पास सीढ़ियों के नीचे एक कंपार्टमेंट है जहां एमिली ने अपनी और चीजें रखी थीं। आप वहां पीछे बच्चों की सारी किताबें देख सकते हैं। ये भी स्टोरेज यूनिट है। हाँ, बस यही है। यह निश्चित रूप से इस जगह का मास्टर बेडरूम है, डैनी। ये बात आप तुरंत देख सकते हैं। ओह, जानते हो क्या? ये वही तस्वीर है जिसमें पीटर उसी बिस्तर पर लेटा है। ओह, हाँ, वही बिस्तर है जो। बिल्कुल वही बिस्तर है। वाह, हाँ, सड़ने के बाद भी बिल्कुल वही। हाँ। बिल्कुल, ये सब छत का ही हिस्सा है। हाँ, मुझे इसे छूना नहीं चाहिए। हाँ, इसे मत छुओ। ये सब छत की इंसुलेशन है। ये काफी डरावना है कि गुड़िया अभी भी बिस्तर के आखिर में पड़ी हुई है। मैं कहूंगा उनका मास्टर बेडरूम बहुत सुंदर था। अब भी देख सकते हैं कि वहां एक तस्वीर पड़ी हुई है ऊपर की सतह पर, फायरप्लेस। क्या ये वही कमरा है? नहीं, ये हो ही नहीं सकता। हाँ, यही है। हाँ, आईना देखो। वो खिड़की, 2 खिड़कियां नीचे, वही कमरा है, लेकिन उसके अंदर एक स्वर्ग जैसा बिस्तर है। क्या? हाँ, वाह, क्या बात है। परिवर्तन। वाकई में ये वही कमरा है। क्या जबरदस्त परिवर्तन है। हे भगवान, ये तस्वीर? नहीं, इसमें कोई जानकारी नहीं है, दुर्भाग्य से। लेकिन ये कमाल है। मुझे लगता है कमरा पहले से कहीं बेहतर लग रहा है। वापस, ओ सफेद, हाँ। काफी बेहतर। जैसे ये रंग जो हमारे पास यहाँ फायरप्लेस पर हैं, उदाहरण के लिए। हाँ, फायरप्लेस, दरवाजा। नीला मुझे नहीं। समझ में नहीं आता। यहाँ जो विकल्प उन्होंने चुने वो मुझे समझ में नहीं आते। मुझे भी नहीं। जब फायरप्लेस जल रहा था और लोग लेटे थे, तब भी ये अच्छा होता। शायद यहाँ बिस्तर पर लेटे हुए वाइन का एक गिलास पी रहे होंगे, बस एक दूसरे के साथ समय बिता रहे होंगे। सब कुछ अभी भी यहाँ है, सारे कपड़े। ओह, आओ देखो डैनी, यह उनका वॉक इन क्लोजेट है। उनके सारे जूते, पीटर के सारे जूते भी अभी भी यहाँ रखे हैं। वाह, है ना पागलपन? फिर यहाँ के आखिर में भी उनका बाथरूम है, जो पूरी तरह से गुलाबी रंग में रंगा हुआ है। मुझे लगता है कि मेर्लिन थी, एमिली की तरह, उन्हें भी ये बहुत पसंद था। ओ हाँ, राजकुमारी वाली चीजें आदि, गुलाबी और सब कुछ। हाँ, आप अपनी बेटी को सजाना पसंद करेंगे। कल्पना की चीजें, हाँ। बिल्कुल, क्या जगह है। तो हमारे पास घर का एक आखिरी हिस्सा बचा है जहां जाना है, और वो है अटारी। चलो अभी वहां चलते हैं। ध्यान रखना डैनी। हाँ, मैं। वो पीछे की तरफ चलने की कोशिश कर रहा है और एक शानदार शॉट लेना चाहता है, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। हाँ, मैं कर सकता हूँ। ठीक है, शॉट कूल है, सही है। घर का आखिरी हिस्सा, मैं तैयार हूं, चलो करें। सीढ़ियों से अटारी की तरफ ऊपर। ओह माय गॉश, आप पहले से ही देख रहे हैं। ओह भगवान। ये कुछ ऐसा है जैसे घोड़े की अटारी। ओह। हाँ, मेरीलैंड को चीजें खरीदना पसंद था, शायद पीटर भी। मैं यहां पर सामान्यीकरण नहीं करूंगा, लेकिन यहां की ज्यादातर चीजें महिलाओं के लिए लगती हैं। ओह माय गॉड भी। सावधान रहो, हाँ। मैं यहाँ सीढ़ियों के किनारे चल रहा हूँ, लेकिन यहाँ से लेकर पीछे तक सब कुछ सामान से भरा हुआ है, सचमुच भरा हुआ है। आप वहाँ वॉलपेपर देख सकते हैं, फर्नीचर, सब कुछ यहीं पर है। वाह, हम दूसरी तरफ नहीं जा सकते ये। तो ओह, मैं वो सब नहीं करूंगा। यहाँ किसी ने एक्सरसाइज बाइक भी रखी थी। मुझे ध्यान रखना होगा, क्योंकि मैं सचमुच अटारी के खुले हिस्से के पीछे खड़ा हूं।
अगर मैंने एक भी गलत कदम रखा तो मैं इस ढेर के साथ नीचे की मंजिलों पर पहुंच जाऊंगा, उन चीजों के साथ जो यहाँ छोड़ी गई हैं। ओह, मुझे माफ करना, मत करो। चिंता मत करो डैनी, तुम उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। इतना सारा सामान है, मैं धीरे धीरे चलने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, और पूरी छत, ऐसा लग रहा है जैसे छत अंदर की तरफ धंस रही है और टूट रही है। क्या मैं यहां से बाहर दिखा सकता हूं? ओह, हमें वो देखना चाहिए। आप सचमुच इमारत के बाहर खड़े होकर यहां पहाड़ों का नजारा देख सकते हैं। क्या यह देखना वाकई शानदार नहीं है? पूरी छत और छज्जा अंदर की ओर धंस रहे हैं। ठीक है, चलो इसे वापस घुमा देते हैं। लो भाई। ओ हाँ, आओ। क्या तुम यहाँ आ सकते हो? क्या ये मुमकिन है? हाँ, मैं कोशिश करने वाला हूँ। ठीक है, अगर तुम चाहो तो कैमरा मुझे दे सकते हो। नहीं, मुझे लगता है मैं कर सकता हूँ। ठीक है। मैं यहाँ आपको कुछ और चीजें दिखाना चाहता था। उदाहरण के लिए, हमारे पास यहाँ खरगोशों के पिंजरे हैं। तो इस घर के अंदर बहुत सारे जानवर रखे गए थे। वाकई में बहुत दुखद है, मैं यही कहूंगा। हम फिर से इस जगह के बाहर हैं। यहाँ का दिन कितना सुंदर है। मैं वाकई में इसका आनंद ले रहा हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि हमें इस जगह की शूटिंग करने का मौका मिला। हालांकि ये इस चैनल पर अब तक बताई गई सबसे दुखद कहानियों में से एक थी। इस परित्यक्त हवेली में घूमकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं खुश हूँ। पीटर और मैरिलिन, मुझे अब भी लगता है कि आप बुरे हैं, लेकिन एमिली, तुम्हारे लिए शुभकामनाएं। उम्मीद है माता पिता के जेल जाने के बाद तुमने जीवन संभाल लिया होगा। आशा है कि तुम यह वीडियो देखो और यह तुम्हें तुम्हारी पुरानी जिंदगी की याद दिलाए। मैं आप सभी का इस हफ्ते का वीडियो देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। अगर आपको यह पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप यहाँ नए हैं, और उस बेल नोटिफिकेशन बटन को दबाएं। साथ ही कमेंट सेक्शन में मुझे एक अच्छा सा कमेंट भी लिखें। डैनी, मेरी फिल्मिंग में मदद करने के लिए धन्यवाद। कोई बात नहीं, डैनी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद। डिस्क्रिप्शन में पेट्रियन लिंक है, जिससे आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं और हमारे सफर में मदद कर सकते हैं। अगले हफ्ते एक और एक्सप्लोरेशन में मिलेंगे। अलविदा, प्यार करता हूं।